दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आने वाले फ्यूचर यानी समय में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला है। जिस प्रकार से टीवी आया, फिर उसके बाद कंप्यूटर, फिर लैपटॉप और अब मोबाइल, उसी प्रकार से आने वाले समय में एआई का होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से इस तकनीक पर जोर दिया जा रहा है और हर देश चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तकनीक का इस्तेमाल करें। यह तकनीक मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर में उपलब्ध शतरंज जैसे गेम, गूगल और अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट समेत रोबोट जैसे डिवाइस के रूप में मौजूद हैं। हालांकि इस तकनीक पर अभी भी काम चल रहा है। आज हम आपको यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में बताएंगे कि यह प्रणाली कैसे और किस तरह से काम करती है, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम तकनीक में से एक है, यानी महान खोजों में से एक है। यह दो शब्दों आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट से मिलकर बना है। इसका अर्थ है मानव निर्मित सोच और शक्ति। इस तकनीक की सहायता से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो मानव बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के बराबर होगा। इस तकनीक के माध्यम से एल्गोरिदम पहचानने, समस्या समाधान, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल प्रोसेसिंग, बायो फार्मेसिंग तथा मशीन बायोलॉजिकल को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा यह तकनीक खुद सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जन्म कब और कैसे हुआ। सन 1955 में जॉन मैकार्थी ने आधिकारिक तौर पर इस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया था। आपको बता दें कि जॉन मैकार्थी अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। मशीनों को स्मार्ट बनाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को परिभाषित किया था। चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रिएक्टिव मशीन्स। यह सबसे पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम की फॉर्म है। ये मशीन पुराने डेटा को संग्रहित करने में सक्षम नहीं होती और निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभव का इस्तेमाल भी नहीं करती है। यह लिमिटेड डेटा स्टोर करके प्रतिक्रिया देती है। उदाहरण के तौर पर आईबीएम ने 1997 में शतरंज खेलने वाले सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू, जिससे उस समय के मशहूर शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पेरो को हराया था। इस सुपर कंप्यूटर ने मेमोरी को स्टोर करने की सुविधा नहीं दी गई थी। डीप ब्लू ने विरोधी की वर्तमान चाल को देखते हुए खेला था। नंबर 2, लिमिटेड मेमोरी। इस फॉर्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले समय का डेटा स्टोर करती है और पुराने डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य में होने वाली गतिविधि के बारे में बताती है। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रणाली खुद सीखने और फैसला लेने में सक्षम है। नंबर 3, थ्योरी ऑफ माइंड। इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों द्वारा मानव मस्तिष्क की सीमा तक पहुंच गई है। इस समय कई मशीनों वॉइस असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं। फिलहाल इस पर काम चल रहा है दोस्तों। और नंबर 4 है सेल्फ कॉन्शियस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस प्रकार पर काम चल रहा है, यानी सेल्फ कॉन्शियस पर अभी काम चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रणाली को आने से रोबोट्स इंसानों की तरह यह जान सकेगी कि उनका वजूद क्या है। इसके बाद इंसानों और मशीनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
यानी एआई कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक भाग है। इस तकनीक का सपोर्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में किया जाता है ताकि एल्गोरिदम को आसानी से समझा जा सके। एआई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पर्याय नहीं है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 3 तरीके से काम करता है। नंबर 1, लर्निंग प्रोग्रेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा प्राप्त करने और उसे योग्य जानकारी में बदलने के लिए नियम बनाने पर केंद्रित है। इन्हें एल्गोरिदम कहा जाता है। ये एल्गोरिदम कंप्यूटर सिस्टम को कार्य पूरा करने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा जान लेते हैं। दूसरा है रीजनिंग प्रोसेस। इस स्किल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वांछित परिणाम तक पहुंचने के लिए एल्गोरिदम का चुनाव करती है। दोस्तों, नंबर 3 है सेल्फ करेक्शन प्रोसेस। इस स्किल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को अपने आप ठीक करती है ताकि यूजर्स को सटीक परिणाम मिल सके। चलिए दोस्तों, अब तो बात हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले फायदों के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से देश के मेडिकल सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस तकनीक से एक्सरे रीडिंग जैसे तमाम काम आसान हो जाएंगे। डॉक्टर के अनुसंधान में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा। दोस्तों, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत फ़ायदा होगा। खिलाड़ी इस तकनीक के जरिए अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र रख सकेंगे। इसके अलावा लोगों को तकनीक से खेल को आसानी से समझने में सुविधा मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्कूल और कॉलेज से लेकर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप के फ़ायदे हैं, ठीक उसी प्रकार से इनके घाटे यानी नुकसान भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी नुकसान हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में इंसानों की जगह मशीनों से काम कराया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मानव जाति का अंत हो सकता है, क्योंकि रोबोट्स इस तकनीक के जरिए अपने आप को विकसित करके खुद खतरनाक हथियार बना सकते हैं। हालांकि इस दौर के आने में अभी बहुत समय है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।